नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कल की स्ट्रेटजी में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, कल की स्ट्रेटजी जानने से पहले आज का मार्केट समझना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि आज के मार्केट से कल के लिए काफी क्यूज मिल जाते हैं। आज के मार्केट में भी ऐसा ही कुछ हुआ। 3 ऐसे क्यूज मिले जिसकी वजह से मार्केट ने थोड़ी सी जो लोगों के मन में निराशा थी, एक F&O एक्सपायरी से पहले जो एक लोगों में एक कंफ्यूजन था कि वो अपनी पोजीशंस को रोल ओवर कर जाएं या नहीं जाएं, साथ ही बजट से पहले किन पोजीशंस को रखना है चाहिए, नहीं रखना चाहिए, इन सभी को लेकर जो कंफ्यूजन था मॉर्निंग तक वो बना रहा। लेकिन उसके बाद मार्केट ने कुछ पलटी मारी और मार्केट ने ऐसी पलटी मारी कि मार्केट में अब जो उम्मीद का एक सिलसिला शुरू हुआ वो काफी पॉजिटिव नोट पर गया है। आज मार्केट ने क्यों पलटी मारी, वो 3 बड़ी वजह थी। पहली बड़ी वजह, आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में 60,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी डालने का फैसला किया है, जो कि पहला चरण होगा 30 जनवरी को, जिसमें कि 20,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट खबर थी जिसकी वजह से हमने देखा कि आज बैंकिंग सेक्टर में जोरदार खरीदारी देखने के लिए मिली। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तब से दुनिया में अफरा तफरी का माहौल है और ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट करें, बोले कि आप हमारे देश में आइए, हमसे मिलिए, तो कितनी अच्छी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है। वो हुआ आज। प्रधानमंत्री मोदी को इनविटेशन मिला। फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने चाह रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब वो मिलेंगे तो काफ़ी कुछ जो कमर्शियल डील्स होंगी और बिजनेस डील्स होंगी उन सभी पर बात होगी। क्या टैरिफ लगना है इंडिया पर, क्या कुछ आगे की रणनीति है अमेरिका की, उन सभी मुद्दों पर बात होगी। तो एक क्लैरिटी मिल जाएगी, कम से कम इंडियन मार्केट को एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस सेक्टर से दूर रहना है, किस सेक्टर से में आपको निवेश के मौके मिलेंगे। तो ये एक मार्केट को क्लैरिटी चाहिए थी, वो आज कुछ हद तक उनको एक ट्रिगर पॉइंट मिल गया। तीसरा, सेबी चेयरमैन के रिटायरमेंट की खबर आ गई, क्योंकि उनका जो रिटायरमेंट है वो 28 फरवरी को होना है, लास्ट डे है उनका। तो उसकी वजह से मार्केट में एक थोड़ा सा ये पॉजिटिव सेंटीमेंट आया। जो इस तरह के उन पर आरोप लगे हैं कि उनके कार्यकाल में कहीं ना कहीं सख्त नीतियां रही हैं सेबी की तरफ से, तो वो थोड़ा सा मार्केट उससे ब्रीदर लेता हुआ दिखाई दिया। तो ये 3 खबरें जिन्होंने कि आज मार्केट को एक सांस दी है, चैन की सांस दी है। लेकिन ये चैन की सांस कितनी बड़ी थी? ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाई, क्योंकि हम देखें तो सेंसेक्स करीब 0.25% बढ़ा, निफ्टी करीब 0.5% बढ़ा, लेकिन निफ्टी में तेजी देखने के लिए मिली। 22,957 के लेवल पर बंद हुई। निफ्टी हालांकि 23,000 के ऊपर बंद नहीं हो पाई। सेंसेक्स 76,000 के ऊपर बंद नहीं हो पाया। बैंक निफ्टी 48,866 पर बंद हुई, जिसमें कि हमने देखा कि करीब 800 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिली और करीब 0.25% का उछाल देखने के लिए मिला। कारण हमने बताया कि बैंकिंग सिस्टम में 60,000 करोड़ रुपए आरबीआई डालने वाला है, जिसकी पहली ट्रांच 30 जनवरी को 20,000 करोड़ रुपए आरबीआई डाल देगा। वो कैसे डालेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करेगा और सिस्टम में 20,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे। इसी तरह से फरवरी में भी 2 चरण में 20-20 हजार करके आरबीआई 40,000 करोड़ और डाल देगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि फरवरी तक मार्केट बैंकिंग सिस्टम को 60,000 करोड़ रुपए मिलने वाले, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में आज एक अच्छा खासा उछाल देखने के लिए मिला। निफ्टी आईटी आज उसमें थोड़ी नेगेटिव खबर थी, क्योंकि जो डीप सीक करके एक कंपनी है चाइना की, जिसने कि ओपन एआई को चैलेंज दे दिया कि करीब 5 से 6 मिलियन डॉलर में ही उन्होंने एक अपना R1 करके ऐप बनाया, जो कि उनके चैट जीपीटी को सीधे तौर पर टक्कर दे रहा है और उसको पिछाड़ भी दे रहा है। और चैट जीपीटी और जितने तरह के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के इस तरह के ऐप बन रहे हैं, उनकी अमेरिका में कीमत कम से कम नहीं तो 100 मिलियन से लेकर 1000 मिलियन तक डॉलर तक की कॉस्ट पड़ती है, और जबकि चाइना ने केवल ये 5 से 6 मिलियन डॉलर में बना दिया और केवल 2 महीने में बना दिया। उसकी वजह से क्या हुआ कि अमेरिकी जो एआई से जुड़े हुए शेयर थे वो बुरी तरह से गिर गए, और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि अब दुनिया में सस्ते एआई की बातें हो रही हैं। सस्ते एआई का मतलब ये होगा कि चाइना को तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हो सकता है आने वाले समय इंडिया को मिले, लेकिन फिलहाल इंडिया का मार्केट जो कि महंगी डील करके बैठा है एआई को लेकर, वो थोड़ा सा आईटी काउंटर पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया और उसकी वजह से आईटी काउंटर्स पर थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिली। अब देखते हैं बढ़ने वाले आज कौन से शेयर्स रहे। बढ़ने वाले शेयर्स में बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, साउथ बैंक, जेएंडके बैंक, पीएनबी, तो ज़्यादातर तो सरकारी बैंक है और कुछ छोटे मझोले बैंक हैं। क्यों बढ़े? क्योंकि जो आरबीआई जो लिक्विडिटी डाल रहा है उससे बैंकिंग सिस्टम में, उसकी वजह से बैंकिंग शेयरों पर एक पॉजिटिव रुझान बनता हुआ दिखाई दिया। साथ ही कुछ एक बैंकों के नतीजे भी हाल फिलहाल में पॉजिटिव ही देखने के लिए मिले हैं। बैंक ऑफ इंडिया हो, यूनियन बैंक हो, साउथ बैंक हो,
इन सभी के नतीजे काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिले हैं, जिसकी वजह से हमने देखा था कि मार्केट में इनको लेकर पॉजिटिविटी का इंतजार हो रहा था। वो पॉजिटिविटी मिली, नतीजे तो आए, लेकिन उसके साथ साथ उनको पॉजिटिविटी मिल गई, शेयर चले गए, ऊपर चले गए। लेकिन आज गिरने वाले कौन से शेयर थे? गिरने वाले शेयरों में अनंतराज, वैसे तो रियल एस्टेट के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी जो हाल फिलहाल में तेजी आई थी वो डेटा सेंटर के बिजनेस की वजह से आई थी। अब चूंकि एआई को चैलेंज मिल रहा है अमेरिका में और डेटा सेंटर का बिजनेस भी एआई से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर तेज हैमरिंग देखने के लिए मिली, तेज गिरावट देखने के लिए मिली। 20% के डाउन सर्किट पर रहा। केन्स यहां पर करीब 12% की गिरावट देखने के लिए मिली। इसी सेगमेंट की कंपनी है। नेटवेब, यहां पर भी इसी तरह का एक इंपैक्ट देखने के लिए मिला। मॉसचिप, करीब चिप बनाने वाली कंपनी है, एक समय तो ये डाउन सर्किट था लेकिन बंद हुआ करीब 8% गिरावट के साथ। तो ये कुछ एक काउंटर्स रहे जिन पर कि एआई कंपनी के जुड़े रहने का या एआई से जुड़े रहने का एक इंपैक्ट देखने के लिए मिला और ये काउंटर तेजी से गिरते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात आती है कल की रणनीति, कल क्या ट्रिगर रहेंगे, कल क्यों मार्केट चल सकता है। देखिए, F&O एक्सपायरी है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है और जिस तरह की हमने 3 खबरें बताई, ये शॉर्ट टर्म खबरें नहीं हैं, ये थोड़ी मिड टर्म खबरें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल सकती हैं फरवरी के लिए। बजट भी आ रहा है 1 फरवरी को, उससे पहले फेड की पॉलिसी आ रही है। तो ये सारे जो ट्रिगर्स पॉइंट होंगे, इनसे कहीं ना कहीं हो सकता है कि मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग बनी रहे। हमारी अंशुल जैन जी से बात हुई जो मार्केट एक्सपर्ट है, उन्होंने कल भी हमें राय दी थी कि बैंक निफ्टी बाय कर चले। आज 800 पॉइंट चला और उन्होंने अभी भी कहा कि बैंक निफ्टी को तो होल्ड कर चलें, निफ्टी को बाय कर चलें। निफ्टी में उन्होंने टारगेट्स दिए हैं 23,100 के और जो स्टॉप लॉस दिया है वो 57 अंक नीचे यानी कि 22,900 का दिया है। 22,900 के नीचे आ जाए कल आपको निफ्टी से या मार्केट की पोजीशन को थोड़ा हल्का कर लेना है। लेकिन अगर 23,100 आ जाए तो एक बार को प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर 23,100 के ऊपर बंद होता है तो आपको फिर रिव्यू करने की जरूरत है। फिर हम इसी शो में बताएंगे, हमारे जो लाइव शो प्रोग्रामिंग के थ्रू चलते हैं उसमें आप हमारे साथ जुड़े रहिए और बताएंगे कि हम आगे क्या करना क्या है, कौन से शेयर्स हैं, कहां पर आपको पोजीशंस इंटैक्ट रखनी है। बैंक निफ्टी को लेकर अंशुल जी की बहुत सटीक सलाह रही है। उन्होंने करीब 800 पॉइंट का जंप तो दिलवाया ही एक दिन के अंदर, लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि यहाँ से और एक बड़ा मूव देखने के लिए मिलेगा, यानी कि लगभग एक और 800 पॉइंट का मूव, 49,700 तक का उनको लगता है कि टारगेट आ जाएगा और 48,600 यानी कि केवल 250 पॉइंट करीब नीचे का एक आपको स्टॉप लॉस रखना है बैंक निफ्टी में और 49,700 की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये कुछ एक इंडेक्स को लेकर रणनीति है जो कि आपको कल के लिए रखनी है। हालांकि अब चूंकि ये जो वीक रहेगा ये 2 ट्रिगर्स पर पूरी तरह से आधारित रहेगा, एक बजट, दूसरा फेड की पॉलिसी। पहले फेड की पॉलिसी आएगी 29 जनवरी को, उसके बाद बजट आएगा 1 फरवरी को यानी कि शनिवार को। शनिवार को मार्केट खुला है तो आपको ट्रेडिंग करने का भी मौका मिलेगा, अपनी पोर्टफोलियो में रणनीति चेंज करने का भी मौका मिलेगा। तो रणनीति चेंज करने के लिए और साथ ही अन्य खबरों के लिए और अन्य जो भी अपडेट्स हैं उनके लिए हमारे साथ बने रहिए मनी 9 में। फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।